आइए बात करते हैं इसी प्रश्नावली का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, इसको भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को लेते हैं। एचपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ना यहाँ पर वैल्यू दी है, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चंस में था tan 60 45 sin 30, यहाँ पर कुछ और ही दिया है tan a प्लस बी। इसको हम कैसे करें? आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें दिया है। क्या दिया है? इसने कहा कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, हम यहीं से ले लेते हैं, हम ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन की तरह, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। देखो बच्चों, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पते की बात, कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में ही कई बार छुपा रहता है। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको भी समझाता हूँ किस तरह से। देखिए, आपको टेंजेंट की सारी वैल्यूज़ पता है। टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1/√3 होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है? यहाँ पे लिखा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यहाँ पर एक हिंट है आपके पास। आपको ये कहा जा रहा है कि टेंजेंट का कौन सा थीटा √3 होता है। tan a प्लस बी √3 मतलब tan, ये a प्लस बी क्या है? यदि हम इन दोनों को एक थीटा मान लेते हैं, कोई एंगल मान लेते हैं, तो टेंजेंट का कौन सा एंगल √3 की वैल्यू देता है? आप यहां से देख लीजिएगा, बिल्कुल सही, टेंजेंट 60 √3 दे रहा है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर यहां पर 60 होता है इसकी जगह तो tan 60 √3 होना था? सो यहां से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? तो ये जो a प्लस बी है, ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि यदि ये 60 होगा तो tan 60 √3 होगा, tan 60 √3 होगा। और लेट इट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि यदि tan a माइनस बी की अगर बात हो रही है और उसकी वैल्यू 1/√3 दिया है, तो आप मुझे बताएंगे कि a माइनस बी, ये जो बीच का थीटा है, टेंजेंट का कौन सा एंगल 1/√3 होता है? टेंजेंट का कौन सा एंगल 1/3, टेंजेंट का कौन सा एंगल 1/3, टेंजेंट का 30 1/3 होता है। तो a माइनस बी की जगह यदि हम 30 रख लेते हैं तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होती है और यहाँ से हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक हमें a प्लस बी 60 मिलता है और एक a माइनस बी 30 मिलता है। नाउ हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और वहां से a और b की वैल्यू पता करेंगे। उन दोनों इक्वेशंस को हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसके माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एक कोई भी एक चर है, चाहे वो एक्स वाई है या फिर ए और बी है, उसको हम एक को विलोप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली इक्वेशन a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक प्लस का साइन है एक माइनस का। हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करने जा रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करने पर, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाता है और a आपके पास 2a इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस हो जाता है तो ये बन जाता है 90 डिग्री। और यहाँ पर a कितना हो जाता है 90/2 एंड वी कैन फाइंड दैट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ हम क्या करेंगे? पुट a इन इक्वेशन नंबर 1। b का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो a का मान किसी में एक में या दो में हम रख लेते हैं। तो यदि हम एक में रखते हैं तो पहले मैं एक इक्वेशन को लिख रहा हूँ, a प्लस बी कितना था 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब देखिए a का मान कितना आया था आपके पास 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60।
नाउ टू फाइंड बी हम क्या करेंगे, 60 को और 45 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये माइनस हो जाता है, एंड द बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं कि ए 45 डिग्री एंड बी 15 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। ये है हमारा आंसर। तो आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।